गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनुष्य के जीवन के उद्धार की बात गुरु समझाते हैं। गुरु जो उनकी शरणागत होता है उसके सांसारिक प्रवृत्ति से हटाकर निवृत्ति की ओर लेकर आते हैं। वे शरणागत मनुष्य को एक नया जीवन प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक जीवन प्रदान करते हैं। गुरु को ब्रह्मा कहा गया, विष्णु कहा गया, महेश्वर कहा गया, क्योंकि मनुष्य के जीवन का जो आध्यात्मिक परिपालन है, जो नया जीवन है और उसके अंदर जो दोष, जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनको हटाने की, विनष्ट करने की बातें सब गुरु से पता चलता है। गुरु न हो तो मनुष्य के जीवन के उद्धार की बात बन नहीं सकती। तो जीवन कल्याण की सब बातें गुरु से समझी जाती हैं, इसीलिए गुरु का सर्वाधिक महत्व है। संत शिरोमणि परम संत स्वरूप सदगुरु कबीर का ये पद गुरु की महत्ता समझाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है और समझने के योग्य है। गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट, कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। भ्रांति पहाड़ी नदिया बीच में अहंकार की लाट, भ्रांति पहाड़ी नदिया बीच में अहंकार की लाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। काम क्रोध दो पर्वत ठाड़े, काम क्रोध दो पर्वत ठाड़े, लोभ चोर संघात, काम क्रोध दो पर्वत ठाड़े, लोभ चोर संघात, गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। मद मत्सर के मेघा बरसत, माया पवन बड़े ठाट, मद मत्सर के मेघा बरसत, माया पवन बड़े ठाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। कहें कबीर सुनो भाई संतो, कहें कबीर सुनो भाई संतो, क्यों तरना ये घाट, कहें कबीर सुनो भाई संतो, क्यों तरना ये घाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। तो सदगुरु कबीर का कहना है कि गुरु के बिना जीवन के कल्याण का मार्ग कौन बताएगा, कोई नहीं बता पाएगा। गुरु ही एकमात्र ऐसे हैं कि जो जीवन कल्याण के सब सूत्र बताते हैं। सार असार की, जड़ चेतन की, सत्यासत्य की बातें बताने वाले गुरु हैं। व्यवहार और परमार्थ का जितना भी पाठ है, जितने भी उसके सूत्र हैं, वो सब बताने वाले गुरु हैं। सही अर्थों में जीवन जीने की कला और उसके कल्याण के सब सूत्र समझाने वाले गुरु हैं। तो गुरु ही एकमात्र ऐसे है
कि जो जीवन के कल्याण का मार्ग बताने वाले हैं, लेकिन यदि गुरु नहीं है तो गुरु के बिना कौन बताएगा। क्योंकि जीवन में जिस जीवन के अंदर ऐसा घटित है, ऐसा घटनाक्रम है, वो समझाते हैं कि दो पर्वत हैं, काम क्रोध रूपी दो पर्वत हैं, और उन दो पर्वतों के एक पहाड़ी रूप है, विशाल पहाड़ी रूप है, और उसके बीच में भ्रांति रूपी नदी बहती है। साथ में चोर के समान लोभ है, वो उनके साथ लगा हुआ है, और अहंकार का बहुत बड़ा बांध है, और फिर मद मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या कि जहां पर पवन जोर से घूमते हैं, जिस जीवन में इनकी खलबली मचाए हुए हैं, और माया रूपी पवन बड़े जोर से चल रहा है, अहंकार ईर्ष्या के बादल बरसते हैं। ऐसे हालात में कवि साहब कहते हैं, ऐ संतों, भाई ऐसे जीवन के अंदर जब ऐसी बात हो तो ये भवसागर कैसे पार किया जा सकता है। पार नहीं किया जा सकता है जब तक जीवन में भक्ति न हो, ज्ञान वैराग्य न हो, और संयम सदाचार न हो, और ध्यान साधना न हो, तब तक जीवन में शांति नहीं आ सकती। जीवन में शांति तभी आती है कि जब मनुष्य गुरु के बताए हुए उपदेशों को ग्रहण करे और उनके बताए अनुसार ध्यान भजन साधना करे, तो उससे जीवन में निखार आता है, जीवन पवित्र होता है, मन इंद्रियां संयमित होती है, और उससे उसको एक नया जीवन मिलता है, साधना का जीवन मिलता है, संयम का जीवन बनता है। शील और संयम को वो धारण करके मन इंद्रियों पर संयम और दूसरों के साथ शील व्यवहार करके जो साधना करता है और अपने जीवन का यापन करता है, तो उससे उसका जीवन सार्थक होता है, और अंततः उसके अंदर जब पूर्णतः वैराग्य जागृत हो जाता है और अपने निज स्वरूप में, अपने आप में, अर्थात अपने आत्म स्वरूप स्थिति में जब स्थित हो जाता है, तब वो साधना को उपलब्ध होता है, कल्याण साधना को उपलब्ध होता है, और इस प्रकार से उसके जीवन का उद्धार होता है।